हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू लेक्चर में। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम अध्याय नंबर 3 क्लास नंबर जो हमारा यानी क्लास 10 है उसी की एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस अध्याय का नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें हमें पूरे अध्याय में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही पढ़ना है और उनको सॉल्व करने की निम्न 3 विधियां जो हमें दी गई थी वो हमने एक विधि एक्सरसाइज 3.1 में की थी और अब हम एक्सरसाइज 2 यानी 3.2 में हम प्रतिस्थापन विधि को कवर करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि है क्या, आखिर ये होती कैसी है और इसमें स्टेप कैसे होते हैं, हम आपको बारी बारी से बताएंगे। सवालों में प्रैक्टिस करेंगे तब प्रतिस्थापन विधि की, तब आपको प्रतिस्थापन विधि जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं कि हमारी प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो हमारा जो पहला चरण होता है, पहले चरण में जो प्रतिस्थापन विधि में होता है वह क्या होता है, वह होता है किसी एक समीकरण को लेते हैं। हमें जो है रैखिक समीकरण युग्म के यानी युग्म में दो समीकरण दिए जाते हैं, तो उसमें से किसी एक समीकरण को क्या करते हैं हम लेते हैं और उसमें से किसी एक चर को दूसरे पदों में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे पदों में व्यक्त करते हैं तथा उसे तीसरा समीकरण का नाम दे देते हैं। हमें समीकरण युग्म में से एक समीकरण को लेना है, उसमें से हमें एक चर को दूसरे चरों के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है और उसे हमें समीकरण नंबर 3 का नाम दे देना है। अब हमें दूसरे चरण में क्या करना है, व्यक्त किए गए चर का मान हमें दूसरे समीकरण में रख देते हैं और जो हमारा दूसरा समीकरण होता है, दूसरा समीकरण जो युग्म में हमें होता है उसमें हमें व्यक्त किए गए चर का मान जो हमें मिला होगा, जब हम उसे दूसरे चरों में व्यक्त करेंगे तब हमें जो चर का मान मिला है वो हम जो है समीकरण नंबर क्या रख देंगे, दूसरे में रख देंगे। जो सरलतम हो और एक चर यानी जो सरलतम हो, कैसा हो, सरल हो, और एक चर का मान निकाल लेते हैं और वहाँ से हम एक चर का जो है मान निकाल लेंगे। उस चर की मदद से हम क्या करेंगे, तीसरे चरण में निकाले गए चर का मान तीसरे समीकरण में, अब जहाँ पर हमने इसे व्यक्त किया था उसे हमने क्या नाम दिया था, समीकरण नंबर 3। तो हम समीकरण नंबर 3 में निकाले गए चर का मान रख कर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी प्रतिस्थापन विधि से दोनों चरों के मान बड़े ही आसानी से निकाल लेते हैं। ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल था कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इसमें स्टेप कितने होते हैं। अगर आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि को सीधा सवाल के जरिए भी समझ सकते हो। तो चलिए हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है 7x - 15y = 2 और दूसरा उदाहरण है हमारे यानी दूसरा समीकरण है हमारे पास x + 2y = 3। ये हमें दो क्या दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं जो कि एक युग्म में है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि हमें थ्योरी में बताया गया था कि हमें किसी एक समीकरण को लेना है, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक समीकरण यानी पहले वाले समीकरण को ले लिया। यहाँ पहला लिखा है समीकरण 1 से 7x - 15y = 2। यहाँ से हम एक चर को दूसरे पदों में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हमें x को क्या करना है, जब हम इसे दूसरे पदों में व्यक्त करेंगे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जब हमें इसे दूसरे चरों में व्यक्त करना है तो इसके जो बगल में और इसमें माइनस प्लस में जो पद हैं उसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस माइनस के 15y को पक्षांतर किया इस साइड, तो 2 + के 15y आ गया। अब हम जो है आगे क्या करेंगे, जो हमारा 7 है वो कैसा है, गुणा में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में। तो कहने का मतलब ये है कि तब जब हमें किसी भी चर को दूसरे पद में व्यक्त करना है तब हमें उसे क्या करना है, अकेला छोड़ना है, मतलब हमें वहाँ से एक x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने जो है x बराबर पूरे पदों को व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पर x बराबर मिला हमें 2 + 15y / 7 और इसे हमें तीसरे का नाम दे देना है। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब इस समीकरण में हम a वाला मान x की प्लेस पर रख देंगे, x की जगह पर हम a मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो हमने वहाँ पर क्या किया, x की प्लेस पर 2x + 15y / 7 रख दिया है, प्लस में 2y वहाँ समीकरण नंबर 2 में था, बराबर में 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम ले लो या फिर क्या कर दो, 7 का गुणा करें। यदि हम यहाँ पर 7 का गुणा करें इस समीकरण में, तो देखिए अगर हम 7 का गुणा करें यहाँ पर तो इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 7 का गुणा करें तो 7 से 7 कैंसिल हो, यहाँ 7 का गुणा करें तो 7 दूना 14, तो यहाँ पर 14 आ गया है। तो यहाँ पर क्या आया, 2 + 15y + 14 = 21। इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29y। अब हम संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 21 - 2 तो कितना आ गया, 19, और ये हमारा कितना है, 29y। अब हम y को अकेला छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें y का मान मिल जाएगा
y का मान कितना मिल जाएगा 19/29। अब हम इस y का मान जो है उठाकर समीकरण नंबर इस 3 में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर 2 + 15y/7, तो 2 बराबर यानी x बराबर 2 + 15 गुणा 19/29। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 49/29। तो इस प्रकार से हमें दोनों चरों के जो मान हैं वो मिल जाते हैं। आप चाहो तो इसे ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हो, तो ग्राफीय विधि से भी आपको यही हल मिलेंगे और प्रतिस्थापन विधि से भी यही हल मिलेंगे, और जब हम विलोपन विधि पढ़ेंगे तो विलोपन विधि से भी हमें यही हल मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये उदाहरण के जरिए प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम सीधा प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण जो है इसके 3 है। आपको प्रश्नावली के सवाल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उदाहरण के सवाल बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 3.1 के सवालों को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1, यहाँ पर हमें पहले के 6 सवाल दिए गए हैं। यानी पहले में कितने सवाल दिए गए हैं, 6। तो पहले का हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है हमें x + y = 14 और x - y = 4। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, उसी स्टेपों को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरणों को लिखेंगे x + y = 14 और x - y = 4। इसे समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम किसी एक समीकरण को लेंगे और वहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से या फिर समीकरण 1 को लेने पर x + y बराबर में 14, तो x बराबर y को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर y - 14। इसे हम आंसर नंबर यानी समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब हमें x का मान कहाँ पर रखना है, समीकरण नंबर 2 में। तो हम क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x - y बराबर में 4। तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, 14 - y। तो यहाँ पर 14 - y बराबर 4। अब यहाँ पर 14 - y बराबर 14। y को जोड़ेंगे तो -2y और इस 14 को कर देंगे इस साइड पक्षांतर, तो 4 - 14। तो यहाँ से माइनस का 2y बराबर में माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y बराबर में 10/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा हमें, 5। कितना मिला, 5। यहाँ से हमें y का मान मिल गया। y का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 3 में, और जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें वहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, x बराबर 14 - y। तो y का मान रखेंगे x बराबर 14 - 5, तो x बराबर मिलेगा हमें कितना, 9। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 9 तथा y बराबर हमें 5 प्राप्त होता है। अतः x व y के मान क्रमांक सा 9 व 4 होंगे, 9 व 5 होंगे। ये हमारा पहले का पहला सवाल था। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है। इसी मेथड से हमें पूरे 6 सवालों को कर देना है। तो चलिए हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। पहले बच्चों, पहले का ये दूसरा सवाल है हमारे पास s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6। ये हमें जो है पहले के दूसरे में दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा समीकरण है वो हमें सॉल्व नहीं दिया गया है। तो हम लिखेंगे s - t बराबर 3, इसे समीकरण नंबर 1, और दूसरा s/3 + t/2 बराबर 6। इसको करेंगे सबसे पहले सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 6। और आपको कक्षा 8 या 7 में एलसीएम लेना सिखा दिया होगा, यानी भिन्न। तो यहाँ पर 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे उसकी ऊपर वाली संख्या में, यानी यहाँ पर हो जाएगा
2s और प्लस यहाँ पर 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे t में तो 3t बराबर में 6। तो यहाँ पर जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 2s प्लस 3t बराबर भाग की संख्या गुणा में जाएगी यानी 6 छंग 36। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2। अब हम किसी एक समीकरण को लेंगे, वहाँ से एक चर को दूसरे के पदों में व्यक्त करेंगे। सेम टू सेम वही मेथड है, आपको वही फॉलो करते जाना है, बड़ी ही सरल विधि है। तो हम समीकरण नंबर 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं तो s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से s का मान निकालते हैं तो 3 प्लस का t, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पर s का मान रखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस t बराबर में 36। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 2t प्लस का 3t बराबर में कितना आएगा 36। यहाँ से करेंगे 6 प्लस 5t बराबर में 36। तो यहाँ पर 5t 36, 6 को पक्षांतर यानी माइनस में आएगा तो 5t बराबर में आएगा, 6 को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हम 5 को भी पक्षांतर करेंगे तो 30/5। तो हमें t बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा 6 पंचा 30। t का मान कितना मिला हमें, t का मान मिला हमें 6। अब t का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, t का मान, चूँकि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में हम t का मान रख देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, इसमें हम t का मान रखेंगे तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना मिल जाएगा 9। s बराबर कितना मिला हमें 9। तो ये हमारे पहले का दूसरा आंसर आ गया। अब आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः s का मान जो हमारे पास 9 है और t का मान कितना है 6 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का दूसरा था। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इससे हम समीकरण नंबर 1 का नाम देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 का नाम देते हैं। समीकरण 1 लेंगे हम, समीकरण 1 से तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर आएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3, इसे देते हैं समीकरण नंबर 3 का नाम। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यानी 9 गुणा 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। आगे करेंगे, इस 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तरह का आएगा 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर हमारी एक कंडीशन आ गई कि 3y से 3y कैंसिल और 9 बराबर 9। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो हमारे दोनों समीकरण हैं वो बराबर हैं। कैसे, देखिए यहाँ से यदि हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पर 3 उस साइड यानी, तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा 3y माइनस के y बराबर 3, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे हमारे बराबर हैं। और बराबर जब दोनों समीकरण बराबर होंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा y का कोई भी एक हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। y के कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये कैसी विधि है, बीजगणितीय विधि। यदि ग्राफीय विधि होती तो यहाँ पर कैसा होगा हल, समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती। लेकिन ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है, तो हम बोल सकते हैं कि y का यहाँ पर कोई भी निश्चित मान नहीं होगा, क्योंकि y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः y का मान अद्वितीय नहीं है।
अद्वितीय मतलब एक मान नहीं है, क्योंकि दिए गए समीकरण समान हैं अर्थात y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरा सवाल है, और तीसरे सवाल की ही तरह हमारा दूसरा उदाहरण है, तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा। हम सवाल नंबर चौथे को करते हैं। सवाल नंबर चौथा है हमारे पास। चौथा सवाल दिया गया है हमें 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, और अगला दिया गया 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। इस सवाल को कहते हैं दशमलव में है। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 13, इसमें हम 10 का क्या करेंगे, भाग। तो ये जो हमारा दशमलव है वो हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में करेंगे 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। इसमें हम 10 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4/10x प्लस 5/10 y बराबर 23/10। समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण को लेना है। तो हम क्या लेंगे, समीकरण 1 से पहले समीकरण को ले लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, 2/10x प्लस 3/10 y बराबर 13/10। यहाँ से हम एक मान लेते हैं, यानी 2/10x बराबर 13/10 माइनस 3/10 y, और आगे करते हैं तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, जो हमारी भाग की संख्या है वो गुणा में पहुँचेगी, और जो गुणा की संख्या है वो भाग में पहुँचेगी। कैसे, यानी 10/2 और कोष्टक में 13/10 माइनस 3/10 y। भाग की संख्या गुणा में पहुँची, गुणा की संख्या भाग में पहुँची। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या होगा, x बराबर जो हमारा 10/2 है वो अलग अलग होगा, अलग अलग दोनों में गुणा होगा, यानी 10/2 गुणा 13/10 माइनस 10/2 गुणा 3/10 y। तो x बराबर इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 13/2 माइनस इस 10 से ये कैंसिल होगा, 3/2 y। तो x बराबर हमें कितना मिला, 13y/2 माइनस 3/2 y। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है, 4/10x प्लस 5y/10 बराबर 23/10। यहाँ पर x का मान रखेंगे, यानी 4/10, x का मान 13/2 माइनस 3/2 y प्लस 5/10 y बराबर 23/10। तो अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 13 चौका 52/20 माइनस 4 × 12/20 y प्लस 5/10 y बराबर 23/10। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 20, ऊपर 52 ज्यों करते हो, 12y ज्यों करता हूँ, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20। तो 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो 5 दूनी 10 y बराबर में 23/10। इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्यों करते हैं लिख देंगे, यानी 52 माइनस का 12y प्लस 10y बराबर, ये भाग की संख्या है 23 के गुणा में जाएगी, तो 23 दूना 46। आगे करेंगे हम तो यहाँ पर हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2y बराबर 46। 52 को कर देंगे इस साइड पक्षांतर, तो 52 आ जाएगा हमारा माइनस में, तो माइनस का 2y बराबर इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा माइनस का 6।
माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y बराबर हमारे पास 6/2। तो y बराबर हमें कितना मिला, y बराबर मिला हमें 3। y बराबर कितना मिला 3। अब हम जो y का मान है वो किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम y का मान रखते हैं, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x जो समीकरण नंबर 3 था वो कितना था, 13/2 माइनस 3/2y। यहाँ पर y का मान रखेंगे तो 13/2 3/2, y का मान कितना था हमारे पास 3। तो x बराबर 13/2 माइनस 3 का 3 में करेंगे तो 9/2। यहाँ पर भी एलसीएम आएगा तो एलसीएम में आएगा 2 और ऊपर 13 माइनस का 9, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 2। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x व y के मान, y के मान क्रमांकसा x व y के मान जो क्रमांकसा वो कितने होंगे, 2 व 3 होंगे। ये हमारे पहले का चौथा आंसर था। पहले का 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1, √3x माइनस √8y बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 2√x प्लस √3y बराबर 0, 2√x बराबर माइनस √3y और x बराबर माइनस √3/√2y, इसे समीकरण नंबर 3 का नाम देंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया है, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √3 हमारा एज इट इज रहेगा और x का मान रखेंगे तो माइनस √3/√2y माइनस √8y बराबर 0। आगे करेंगे तो √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 आएगा, बटा में √2 है और माइनस एज इट इज y माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम में आएगा √2, ऊपर माइनस का 3y माइनस √2 का गुणा √8 में होगा तो रूट का 16y बराबर में 0। अब हम जानते हैं कि जो 16 होता है वो 4 का वर्ग होता है, यानी माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर 0। ये हमारी जो गुणा भाग की संख्या वो कहाँ जाएगी, गुणा में, तो क्या हो जाएगी 0, तो आएगा 7y बराबर 0। अब हम y बराबर कर देंगे तो ये जो गुणा है भाग में पहुँचेगी 0 के भाग में पहुँचेगी, तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें 0। तो y का मान कितना मिला 0, y का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में हम किसका मान रखेंगे, y का। तो समीकरण नंबर 3 है हमारे पास x बराबर माइनस √3/√2y, तो x बराबर माइनस √3/√2 इंटू y का मान 0, तो जो हमारा x का मान होगा वो कितना होगा 0। अतः हम लिख सकते हैं कि x व y का मान क्रमांक साथ 0/0 होंगे। अब हम 6वां सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर है -2, और जो हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है वो दिया गया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो जिस तरह हम 5 सवाल करते आ रहे हैं उसी तरह हम इस 6वें सवाल को करेंगे। समीकरण किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 को लेने पर या समीकरण 1 से
समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया है हमें, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 6। अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का करेंगे उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा, तो 3 का 9x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 y बराबर -2। आगे तो 9x - 10y भाग की संख्या गुणा में पहुँचेगी यानी -12। अब यहाँ से हम 9x बराबर क्या करेंगे -12, माइनस के 10y को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 10y। अब x बराबर हम 9 को पक्षांतर कर देंगे तो -10y प्लस -12 प्लस 10y/9। इससे समीकरण नंबर किसका नाम देंगे, 3 का। अब जो हमें x का मान मिला है वो कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो x का मान हमें कितना दिया गया है, -12 प्लस 10y/9, उसके भी बटे में 3 है, प्लस y/2 बराबर 13/6। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा दूसरा वाला पद है वो नीचे आ जाता है, तो माइनस का 12 प्लस 10y बटे नीचे आएगा तो आएगा 27 प्लस y/2 13/6 बराबर में। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा हमारा कितना, 54 आएगा। तो हम यहाँ पर 27 का भाग 54 में 2 बार जाएगा और 2 का करेंगे हम -12 प्लस 10y में गुणा, प्लस 2 का भाग 54 में 27 बार जाएगा तो 27 का गुणा करेंगे y में तो 27y बराबर 13/6। इसका गुणा कर देंगे इन दोनों में तो -24 प्लस 20y प्लस 27y, और ये गुणा की संख्या है तो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, या फिर यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 6 ना 54 यानी यहाँ 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो 13 9 117। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20y और 27y हो जाएगा 47y बराबर 117 माइनस, अभी माइनस की संख्या है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास 24। तो 47y बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 7 हो जाएगा 11, हमारी हासिल आएगी 1, तो 2 1 3 3 1 4 और हमारा 1 का 1 यानी 141। तो y बराबर आएगा हमारा 141/47। तो ये हमारा y का आंसर आ गया। सवाल आपके लेंदी हो सकते हैं लेकिन मेथड वही है, बहुत ही सरल होंगे, बस आपको भिन्न गुणा भाग ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। तो बच्चों y का मान मिला हमें 141/47। यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, 47 का 141 में गुणा करेंगे तो जाएगा 3 बार, तो y बराबर मिलेगा हमें 3। अब y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में, हम लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 लिखेंगे और वहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 3 था हमारा x बराबर -12 प्लस 10y/9। अब हम यहाँ पर y का मान रखेंगे तो -12 प्लस 10 गुणा y का मान कितना है 3/9। आगे करेंगे तो -12 प्लस 10 का गुणा 3 में यानी 30/9। यहाँ से घटाएंगे तो 18/9 और 9 दूना 18 यानी x बराबर कितना मिला हमें 2। अतः हम लिख सकते हैं कि x व y के मान के मांगसा 2/3 होंगे। इस प्रकार से हमारे पहले के 6 सवाल सॉल्व होते हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं कि दूसरा सवाल कौन सा दिया गया है। स्टूडेंट्स अब आ चुके हैं हम दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कह रहा है हमारा 2 समीकरण दिए गए हैं हमें, x यानी 2 समीकरण दिए गए हैं हमें, 2x + 3y = 11 और दूसरा दिया गया हमें 2x - 4y = -24। ये हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पर कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। हमें समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और m का मान ज्ञात करना है, और m के मान के लिए हमें एक समीकरण दिया गया है y = mx + 3। तो हमें इसकी सहायता से
एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं और फिर m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। वो कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए और x y के मान ज्ञात कीजिए और फिर m का मान ज्ञात कीजिए। और m के मान के लिए हमें समीकरण दिया गया है, m के मान के लिए समीकरण क्या दिया गया है हमें, y बराबर m इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर हमें y और x के मान रख देना है और m का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को x यानी समीकरण नंबर 1 देंगे और दूसरे समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेंगे और वहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, यानी 2x बराबर 11 माइनस का 3y। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या हो रहा है। और x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, यानी इस समीकरण में क्या रखेंगे, x का मान। तो यहाँ पर 2 और x का मान क्या करेंगे, हम रखेंगे, यानी 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो 11 माइनस 3y माइनस का 4y माइनस का 24। अब हम y वाले पदों को जोड़ेंगे तो 3y है और 4y है, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। अब इसको करेंगे इस साइड पक्षांतर, तो माइनस का 11, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 25 होगा हमारे पास माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर आएगा हमारे पास 35 बटा 7, यानी y बराबर मिल जाएगा हमें 5। तो y का मान कितना मिला हमें, 5। अब y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में और वहाँ से किसका मान ज्ञात कर लेंगे, x का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, यानी x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटा 2। तो x बराबर 11 माइनस 15 बटा 2। तो x बराबर माइनस 4 बटा 2 और माइनस 4 बटा 2, यानी x बराबर माइनस का 2। अब x बराबर हमें माइनस का 2 मिला और y बराबर हमें 5 मिला। अब हम m का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, m का मान, तो उसके लिए समीकरण क्या दिया गया है, y बराबर m इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पर हम y बा x के मान रखने पर, यहाँ पर हम दोनों चरों के मान रखेंगे और फिर x का यानी m का मान प्राप्त करेंगे। तो y का मान है 5 बराबर m इंटू एक्स, x का मान है हमारे पास माइनस का 2 प्लस 3, तो यानी 5 माइनस का 2m प्लस 3। तो हम इस 3 को पक्षांतर कर देंगे, तो -5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2। यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 बराबर माइनस का 2m। अब हम 2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो m बराबर माइनस का 2 बटा 2। तो m बराबर हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 1। अतः हम कह सकते हैं कि m का मान कितना मिला हमें, 1। अतः m बराबर -1 होगा। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 6 सवाल दिए गए हैं और हमें उन 6 सवालों को बारी बारी से करना है। और अब की हमें जो है इनमें थ्योरेटिकल सवाल दिए गए हैं, इनसे हमें पहले समीकरणों को बनाना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम तीसरे का पहला सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला सवाल है हमारे पास कि दो संख्याओं का अंतर जो है हमारे पास कितना है, 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें अब यहाँ पर समीकरणों को बनाना है, तो हमें उसकी भाषा लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है हमारा घटाना। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं माननी है, तो हम मानते हैं
इसको हल करते हैं। सबसे पहले तीसरे के पहले को यहाँ पर लिखते हैं हम। माना दो संख्याएं x व y हैं, x व y हैं, और हमें पहली कंडीशन में दिया गया है, जो पहली स्थिति है उसमें क्या दिया गया है कि इन दोनों का अंतर कितना है 26, यानी x माइनस y कितना होगा 26, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी स्थिति क्या है हमारे पास, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो x बराबर कितना मिल गया हमें 3y, समीकरण नंबर 2 का नाम इसे देते हैं। अब यहाँ पर हमें x के मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही x बराबर 3y दिया गया है। इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और वहाँ से y का मान प्राप्त करेंगे, देन y का मान हम फिर इसमें रख के x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी सवाल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर है 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर में 26, y बराबर आ जाएगा हमारा 26/2 यानी 13। तो y बराबर कितना मिला हमें 13, कितना मिला 13। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे y का मान, तो x बराबर 3y, तो x बराबर y का मान रखेंगे यानी 3, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 39। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः पहली संख्या 39 व दूसरी संख्या 13 होगी। दोनों कंडीशन जो हैं सत्य होती हैं। यदि हम इन दोनों का अंतर देखें तो हमारे पास कितना आता है 26 आता है, और यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर तीसरे का पहला होता है। चलिए हम सवाल नंबर तीसरे का दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है हमें तीसरे का, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या दी गई हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन दी गई है, दूसरी कंडीशन नहीं दी गई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होते क्या हैं। दो कोण तब संपूरक कोण कहलाते हैं जब उन दोनों कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम नोट में लिख सकते हैं, नोट यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो वह कोण संपूरक कोण कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि छोटा कोण x है और बड़ा कोण कितना है y है। सवाल को सॉल्व करते हैं। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण जो है हमारा छोटा कोण y है। अब हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तभी ये क्या होंगे संपूरक कोण। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और जो हमारा बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो x है वो y से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। इसे समीकरण नंबर क्या दे देंगे नंबर 2। अब हम यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर यहाँ पर हमें x को दूसरे पदों में व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सीधा x का मान मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है हमारे पास
y प्लस के 18, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर y को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2y और 180 डिग्री में से 18 डिग्री घटा देंगे। तो यहाँ पर 2y बराबर में हम 180 डिग्री में से यदि 18 डिग्री जाएगा तो हमारे पास बटेगा 162। तो यहाँ पर y बराबर 162/2, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 81 डिग्री। अब हम y का मान जो है वो कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y का मान रखेंगे हम, तो x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना है हमारे पास, 81 प्लस 18, तो यहाँ पर x बराबर हमें मिल जाएगा 99 डिग्री। इस प्रकार से हमारा बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81 डिग्री होगा। ये सवाल नंबर हमारा तीसरे का दूसरा था। सवाल नंबर तीसरा करते हैं हम। डियर स्टूडेंट, अब सवाल नंबर तीसरा है। सवाल नंबर तीसरा सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 3 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने उसी 3 यानी बल्ले और 5 गेंदों को 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताइए। तो हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सबसे पहले हमें समीकरणों को बनाना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से हमें बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जो हमें पहली कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है कि 7 बल्ले हैं व 6 गेंदें हैं जो कि 3800 रुपये में आई हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना बल्ले का मूल्य x रुपये है और गेंद का मूल्य y रुपये है। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। तो जो हमारी पहली कंडीशन दी गई है उसमें हमारे पास कितने गेंद हैं और कितने बल्ले हैं, तो हमारे पास 7 बल्ले हैं यानी 7x प्लस कितनी गेंद हैं, 6 बॉल। तो यहाँ पर 6y बराबर कितने के खरीदे, 3800 रुपये के। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे। सेकंड स्थिति जो हमारी है, सिचुएशन नंबर सेकंड, जो उसमें दिया गया हमारे पास कि हमारे पास 3 जो है बल्ले हैं यानी 3x और 5 गेंदें हैं यानी 5y, जो कि कितने में खरीदी, 1750 रुपये में। इसे हम समीकरण नंबर 2 करते हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आप जानते हैं कि हमें किसी एक समीकरण को लेना पड़ता है। तो हम समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से 7x प्लस का 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर हम x को दूसरे पदों में व्यक्त करेंगे। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6y बराबर में हमारा x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना आ जाएगा, 7। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 का नाम। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा कर देते हैं 3 का अंदर। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पर बनेगा हमारा 0 0 3 8 24, 24 की 4 हंसले आई 2 और 3 3 का 9, 9 और 2 11, माइनस आगे करेंगे तो यहाँ पर 6 यानी 3 छंग 18y बटा में कितना है 7 और नीचे आएगा वो प्लस में आएगा हमारा 5y बराबर में 1750। अब हम क्या करेंगे, 7 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 1100 यानी 11400 माइनस 18y प्लस यहाँ पर 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 पना 35 यानी 35y और बटा में आ जाएगा हमारा पूरा कितना 7 और बराबर में है 1750। अब हम क्या करेंगे, गुणा की जो भाग की संख्या है वो कहाँ जाएगी, गुणा में। तो यहाँ पर 11400 और इन दोनों को हम माइनस करेंगे। 18y माइनस की है, 35y प्लस का है, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास
16y, कितना बचेगा 16y, 1 मिनट 17 18 35 यहाँ पर बचेगा हमारा 17y बराबर में हो जाएगा हमारा 1750 गुणा 7। आगे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 17y बराबर इसका करेंगे इसमें गुणा तो 0 7 पन्ना 35 की 5 हंस नहीं 3 7 7 49 49 49 और 3 होगा हमारा 52 52 का 2 हंस लाई 5 और 7 एकम 7 7 और 5 आएगा हमारा 12 यानी 12,250। और इस 11,004 को इस तरफ कर देंगे पक्षांतर तो 11,400 आ जाएगा माइनस का। आगे करेंगे तो माइनस का 17y, यहाँ पर माइनस के नहीं आएगा सॉरी यहाँ पर प्लस का आएगा 17, तो इस यानी इस तरफ घटेगा हमारा 12,250 में से 11,400, तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 12,550 में से 12,250 में से माइनस करेंगे 11,400, यहाँ पर घटाएंगे 0 5 और यहाँ से हमारा 8, यहाँ पर बचेगा हमारा 0 0, हमारे पास आएगा 850 और y बराबर 850 जो हमारा गुणा में है संख्या वो कहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो y बराबर हमें कितना मिलेगा 17 पना 85, यानी y का जो मूल मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें 50, y का मान हमारे पास 50 आ गया है। अब हम y का मान कहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखो 3 है हमारा समीकरण जो है x बराबर 3800 माइनस 6y, यानी 6 और y की जगह पर रखेंगे हम 50 बटा कितना है 7, इसको आगे करेंगे तो x बराबर 3800 माइनस 6 पन 5 यानी 6 6 5 30 तो आएगा 300 बटा हमें 7। आगे करेंगे तो x बराबर यहाँ पर बचेगा 3800 में से 300 गया 3500 बटा 7। अब हम 7 से इसे यानी काट देंगे तो 7 पन्ना 35 तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 500, कितना मिल जाएगा 500। तो हम कह सकते हैं कि जो बल्ले का मूल है वो बल्ले का मूल कितना है 500 है और गेंद का मूल कितना है 50 है, यानी एक बल्ले का मूल कितना है 500 है और एक गेंद का मूल कितना है 50 रुपये है। हम लिख सकते हैं अतः बल्ले व गेंद का मूल के मांगसा 500 व 50 होगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 सॉल्व होता है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 4 है हमारे पास। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत किराया व अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। यहाँ पर हमें नियत किराया व अतिरिक्त किराया देना है। इसी नगर में जो है नियत किराए के अतिरिक्त यदि दूरी चली जाती है तो वहाँ पर हमें अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। तो वो कह रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि जो नियत किराया है वो कितना है। नियत किराया हमारे पास x रुपये है बा अतिरिक्त किराया जो हमें अतिरिक्त दूरी के लिए देना पड़ता है। नियत किराया के बाद अतिरिक्त किराया जो है हमारे पास y रुपये, ये हमने मान लिया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो है नियत किराया कितना है 105। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्थिति नंबर फर्स्ट है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट। वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है हमारा 105 रुपये है। ये हमारा अतिरिक्त किराया इसमें रहेगा और जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये किराया। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास कि उसे 15 किलोमीटर दूर जाना है और उसके लिए जो किराया है वो 155 रुपये है। समीकरण नंबर इसे हम 2 मान लेते हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम समीकरण
एक को लेते हैं समीकरण एक से, यहाँ पर 10x प्लस y बराबर 105 रुपये। अब हम क्या करेंगे, 10x बराबर 105 माइनस y, तो x बराबर 105 माइनस y बटा 10, इसे समीकरण नंबर 3 का नाम देंगे। ये समीकरण x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 15x प्लस y बराबर 155। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, तो 15 इंटू 105 माइनस y बटा 10 प्लस y बराबर 105। आगे करेंगे, इससे हम सबसे पहले काटेंगे, तो 5 दूना 10 और 5 ती 15, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 ती 15 और 3 एकम 3 यानी 315 माइनस 3y प्लस y और इसके बटे में कितना है 2 बराबर में 155। अब हम और आगे करेंगे, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे यानी 315 माइनस 3y, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 2y बटा में आ जाएगा 2 बराबर 155। आगे करेंगे तो 315 और यहाँ पर हम घटाएंगे तो माइनस y बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 310। अब करेंगे हम तो माइनस का y, 315 को इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 315 और आगे करेंगे तो माइनस का y बराबर माइनस का यहाँ पर 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर हमें मिल जाएगा 5। y बराबर कितना मिला हमें 5। y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर हमें 3 के क्या दिया गया है, x बराबर 105 माइनस y बटा 10। तो यहाँ पर आगे करेंगे हम, तो x बराबर 105 माइनस y का मान कितना है 5 बटा में कितना है 10। तो x बराबर 105 में से 5 जाएगा तो बचेगा 100 और नीचे हमारा 10 से 10, यहाँ पर हम 10 से 100 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x बराबर 10। यानी जो हमने x किसको माना था, नियत किराया, यानी जो नियत किराया वो कितना है 10 रुपये है नियत किराया। वो जो हमारा अतिरिक्त किराया है वो कितना है हमारे पास 5 रुपये। कितना है 5 रुपये, ये हमारा अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया। अब वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाना है। अब किसी व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए समीकरण क्या बनेगा, यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए जो समीकरण बनेगा वो बनेगा हमारा 25x प्लस y। अब बराबर में हम उसका किराया निकालेंगे, तो यहाँ पर 25 गुणा x का मान 10 प्लस y का मान 5। आगे करेंगे तो यहाँ पर 250 प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 255। यानी यदि उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, 255 रुपये। ये था हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। तो अब चलिए हम सवाल नंबर 5 को करते हैं। सवाल नंबर 5 बहुत सरल है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। सवाल नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ा जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो वो 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि इस भाषा से हमें समीकरणों को बनाना होता है। तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं, माना जो हमें भिन्न दी गई है, माना भिन्न x/y है। हमने क्या मान लिया कि जो भिन्न हमारी क्या है x/y। तो हमें कंडीशन नंबर 1 क्या दी गई है, यदि उसके अंश व हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। 9/11
तो हम अंश यानी x में 2 जोड़ेंगे और हर यानी y में 2 जोड़ेंगे, तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारी 9/11। कितनी हो जाएगी 9/11। अब हम इसका कैंची गुणा करेंगे यानी त्रिज्या गुणा, तो 11 का करेंगे इस साइड तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर इसका इसमें 9 में करेंगे तो 9y प्लस 18। अब हम 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति है हमारी कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो जो हमारा भिन्न हो जाता है वो कितना हो जाता है 5/6। तो यहाँ पर हम कैसे गुणा करते हैं, तो इसका इसमें करेंगे यानी 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस में 15, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। आगे करेंगे तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गए हैं। हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। तो किसी एक समीकरण को लेते हैं हमने समीकरण नंबर 1 को ले लिया है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे यानी 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, तो 11x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y x बराबर यानी यहाँ पर हम 11 को कर देंगे पक्षांतर, तो गुणा की संख्या पहुँच जाएगी हमारी कहाँ पर, भाग में। इसे मानते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखो, यहाँ पर क्या है 6 गुणा x का मान माइनस का 4 प्लस 9y बटा 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। आगे करते हैं तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होगा अंदर यानी 6 चौका 24 प्लस 6 9 54 y माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, और इसके बटे में कितना है 11। अब लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ पर माइनस का 24 प्लस 54y माइनस एलसीएम लेंगे तो 11 पाना 55y बटा 11 बराबर है माइनस का 3। आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 55y, तो यहाँ पर घटेगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 3 भाग की संख्या गुणा में पहुँचेगी यानी 11। इसको करेंगे तो माइनस का 24 माइनस का y बराबर माइनस का 33, और आगे हल करेंगे तो माइनस का y बराबर माइनस का 33। इस 24 को करेंगे इस साइड पक्षांतर तो यह जाएगा प्लस में 24, माइनस का y बराबर माइनस के 33 में से हमें 24 को घटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा 9। कितना बचेगा 9, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर जो मान हमें कितना मिला 9, y बराबर 9। अब हम जो है y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं और वहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बटा 11, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 गुणा y का मान 9 बटा 11, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 गुणा 9 81 बटा यहाँ पर 11, तो x बराबर 81 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 77, और नीचे कितना है 11 से 77 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, यानी जो हमारा x का मान है वो कितना है 7। अतः हम लिख सकते हैं, अतः भिन्न जो होगी हमारी भिन्न x बटे y बराबर कितनी होगी 7/9। कितनी होगी 7/9। अब ये यहाँ पर हम इसका सत्यापन भी कर सकते हैं कि यदि इसके अंश बाहर में 2 जोड़ें तो यहाँ पर 11 बटे कितना हो जाएगा, अंश बाहर में 2 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 9/11, और यदि इसके अंश बाहर में 3 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा
3 क्या करें, 3 जोड़ें तो यहाँ पर इसका जो होगा कितना हो जाएगा, यानी 3 जोड़ें तो ये हो जाएगा 10, और इसमें 3 जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो कितना हो जाएगा 10/12। और इसे हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, और इसे काटेंगे तो 2 छक्का 12, यानी 5/6 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए यदि हमने इसके अंश बाहर में 2 जोड़ा, यानी 7/9 में कितना जोड़ा 2 अंश बाहर में, तो हमारे पास कितना आएगा 11, 9/11, 9/11। तो यदि इसके अंश बाहर में हम 3 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 3, तो यहाँ पर देखिए 10/12, 2 से इसे काटेंगे तो 2 पन्ना 10 और 6 यानी 2 छंग 12, यानी 5/6। तो इस प्रकार से हमारा सत्यापदमी होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भिन्न निकला है वो सही निकला है। यहाँ पर हमारा भिन्न कितना निकला है 7/9। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 7/9। जो हमें भिन्न है वो कितनी मिली 7/9। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर हम 6वें को करते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए हम सवाल नंबर 6वें को करते हैं। सवाल नंबर 6वां है हमारे पास, आयु वाला सवाल है। तो आयु वाले सवाल के लिए हमने आपको बताया था कि हमें एक टेबल बनानी होती है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना सवाल को पढ़ते हैं। 5 बरस बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस बाद उसके, यानी 5 बरस बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो बताइए कि उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। सवाल को हम दूसरा पढ़ते हैं। सवाल है कि 5 बरस बाद, यानी 5 बरस आगे की बात की गई है। 5 बरस बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस पूर्व, अब यहाँ पर पिछले 5 सालों की बात की गई है। 5 बरस पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 बरस पूर्व जैवक की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो उसकी उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना जैवक की वर्तमान आयु कितनी है x बरस, और जो उसके पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु कितनी है y बरस, हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम जैवक और यहाँ पर लिखेंगे पुत्र। पहली कंडीशन में है कि 5 बरस बाद, यानी यदि किसी व्यक्ति की आयु अभी 10 साल है तो 5 बरस बाद उसकी आयु कितनी होगी 15। तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। तो जब जैवक की आयु अभी x है तो 5 बरस बाद कितनी होगी x + के 5, और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी y + 5। दूसरी कंडीशन, यानी दूसरा क्या है कि 5 बरस पूर्व, यानी किसी व्यक्ति की आयु अभी 10 है तो 5 बरस पहले कितनी होगी 5 बरस। तो यहाँ पर x - का 5 और यहाँ पर y - का 5। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लेते हैं नंबर फर्स्ट। पहली कंडीशन क्या है कि उसकी 5 बरस बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 + x + 5 बराबर y + 5। पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी 7। 5 बरस बाद, 5 बरस बाद जैवक की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। तो यहाँ पर हम कितना का गुणा करेंगे 3 का, तभी इन दोनों को बीच में क्या आएगा बराबर आएगा। तो x + 5 बराबर 3 का करेंगे तो 3y + 3 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। आगे करेंगे तो y वाले को इस तरफ माइनस में लाएंगे पक्षांतर करके, तो x - के 3y 15 माइनस में 5, तो x - 3y बराबर में कितना आ जाएगा 10। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है हमें, दूसरी परिस्थिति दी गई है हमें कि 5 बरस पूर्व, यानी पहले जो उसके जैवक की आयु थी उसकी पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी 7 गुनी।
तो हम इसमें कितना का गुणा करेंगे, 7 का। यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 7 का करेंगे गुणा, तो 7 बाई माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 7 पना 35 यानी माइनस का 35। तो x इसको करेंगे इस साइड तो माइनस का 7 बराबर माइनस का 35, इसको लाएंगे इस तरफ तो प्लस का 5 को हमने साइड पक्षांतर किया तो कितना आएगा प्लस का 5। तो x माइनस के 7 बाई बराबर में आएगा माइनस का 30। इसे मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो वैसा ही हमें करना है जैसा हम करते आ रहे हैं। तो आप सबको यहाँ से ये सवाल जो है HW में है, आशा करते हैं कि ये सवाल आपको 100% बन जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं उसमें सेम विधि और सेम मेथड अपनाई है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, किसी भी समीकरण को ले लेना है, वहाँ से एक पद को दूसरे पदों में व्यक्त करना है और फिर आगे की प्रोसेस आपको पता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सवाल आप पर आसानी से बन जाएगा और आप इन दोनों की वर्तमान आयु पता कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं 3.3 में इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बहुत मेहनत लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।